ईरान धधक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ईरान को धमकी दे रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान नहीं झुका तो हम तबाही मचाएंगे, उनके पावर प्लांट, ब्रिज, सब कुछ उड़ा देंगे। इजराइल ने ईरानियों को ट्रेनों में सफ़र ना करने की चेतावनी भी दी है, लेकिन हुआ क्या? ईरान के लोग सीना तान कर खड़े हो गए। पावर प्लांट के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो रहे हैं, सड़कों पर बिस्तर लगाकर लेट रहे हैं। अमेरिका और ट्रंप को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उड़ाना है तो पहले मुझे उड़ाना होगा। लेकिन ये दांव पहली बार नहीं खेला जा रहा है। इराक युद्ध से लेकर चीन जापान युद्ध तक कई बार ऐसा हुआ जब दुश्मन देश की मिसाइलों के सामने लोग सीना तान कर खड़े हो गए। बात 1999 की है, जब नाटो ने सर्बिया पर हवाई हमले शुरू किए। नाटो सर्बिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, बिजली घर और टीवी टावरों को तबाह करना चाहता था, लेकिन उस समय बेलग्रेड के नागरिक डरे नहीं, बल्कि अनोखा रास्ता चुना। हजारों लोग हर रात ब्रंको और पैनसेवो जैसे पुलों पर जमा हो जाते थे। वे अपने कपड़ों पर एक गोल घेरे में टारगेट लिखकर पहनते थे और रात भर गाने बजाकर नाचते थे। साफ मैसेज देते थे कि अगर तुम्हें इस पुल को गिराना है तो पहले हमें मारना होगा। एक तरफ लेज़र गाइडेड मिसाइलें थीं और दूसरी तरफ निहत्थे लोग। कई हफ्तों तक नाटो को अपने हमले रोकने पड़े या निशाना बदलना पड़ा, क्योंकि वे हजारों नागरिकों के कत्लेआम का दाग अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। ईरान की आज की स्थिति काफ़ी हद तक 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाती है। जब अमेरिका ने इराक पर हमले की घोषणा की तो केवल इराकी ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से पीस वर्कर बगदाद पहुंच गए। बिजली घरों और पानी के प्लांट के अंदर रहने लगे। उसका कहना था कि अगर अमेरिका इन पर बम गिराएगा तो वह अपने ही नागरिकों को मारेगा। यह इतिहास की एक दुर्लभ घटना थी, जहां दुश्मन देश के नागरिक ही बचाव की मुद्रा में मिसाइलों के सामने खड़े हो गए थे। वियतनाम युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सेना बमबारी कर रही थी, तब अपनी सप्लाई लाइन और पुलों को बचाने के लिए हजारों वियतनामी युवा और महिलाएं सड़कों पर तैनात रहती थी। जैसे ही बमबारी रुकती, ये लोग तुरंत मलबे को साफ करते और वहां खड़े हो जाते। पायलटों को लगे कि वहां अभी भी लोग मौजूद हैं और वे दोबारा हमला करने से हिचकिचाएं। संघाई की लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों और नागरिकों के एक छोटे समूह ने सियांग वेयर हाउस की रक्षा की थी। उस समय नागरिकों ने सेना की मदद के लिए और उस महत्वपूर्ण ढांचे को बचाने के लिए उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा माहौल बना दिया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा जा सके।